हेलो सभी का स्वागत है फिर एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। वैसे आज हम इस वीडियो में चोचलेबाजी करेंगे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ मतलब अभी देखो देश में बहुत बड़ी बड़ी मतलब कंपनियां जो कुछ बड़ा बड़ा आईपीओ लेके आ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ। देखो अभी हुंडई जस्ट ही अपना आईपीओ प्लान कर रही है 25,000 करोड़ का आईपीओ लाने के लिए, और अपनी उस पर डीआरएस भी फाइल करेगी सेबी के पास। डीआरएस मतलब होता है ड्राफ्ट हायरिंग प्रोजेक्ट होता है, मतलब उसमें कंपनी का पूरा बैलेंस शीट और एसेट्स लायबिलिटीज हर चीज़ उसमें होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना नेट रेवेन्यू है, प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग कितनी है, अलग अलग चीज़ें जो कुछ होती हैं। अब देखो बात करते हैं अभी तक जो हुंडई अपना आईपीओ प्लान कर रही है वो देश मतलब भारत का सबसे बड़ा आईपीओ है 25,000 करोड़। उसके पहले उससे एलआईसी का था, फिर पेटीएम का था, फिर कोल इंडिया का था, और एक जीआईसी करके कोई कंपनी थी उसका था, और इसके बाद सबसे बड़ा अभी तक जो आईपीओ आएगा वो हुंडई का आएगा। तो चलो हम बात करते हैं आईपीओ होता है क्या। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जैसे कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट से पैसा उठा रही है, इक्विटी मार्केट से या स्टॉक मार्केट से पब्लिक से पैसा उठा रही है, तो उसको आईपीओ के जरिए पहली बार फंड रेज करना होता है। तो जैसे अब वो पहली बार फिर जब आईपीओ लाएगी तो फिर वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो जाएगी, फिर उसमें लोग अपना 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर 4 शेयर ऐसे करके खरीद सकते हैं। बट आईपीओ में ऐसा होता नहीं। आईपीओ में 1 2 शेयर नहीं खरीद सकते, इसमें लॉट होता है। एक लॉट में लगभग मतलब लोटिंग अलग अलग से होते हैं। जैसे 15 शेयर भी रख सकते हैं, कोई कोई 200 शेयर रखते हैं, 100 शेयर रखते हैं। वो शेयर का इशू होता है, लेकिन एक एवरेज जो अमाउंट होता है वो लगभग 14 to 15,000 रुपीज़ का एक आईपीओ का जो मतलब एक लॉट का जो साइज, एक लॉट का जो पैसा होता है वो इतना होता है कि आप 14 से 15 हज़ार रुपये आपको एक लॉट खरीदने के लिए लगेंगे। तो आईपीओ के जरिए आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आप आईपीओ देखो अभी आने वाले टाइम में जैसे हुंडई आईपीओ ला रही है, तो अभी बहुत सारे और कंपनियां जो अपना आईपीओ प्लान कर रही हैं, जैसे ओयो वगैरह हो गया, और अभी ओला वगैरह भी हो गई। मतलब ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एनसीएलटी कम क्या बोलते हैं उनको, नाम नहीं याद आ रहा है, एमएनसीज कंपनियां हैं जो भी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, वो भी अपना आईपीओ लाने की पूरी पूरी प्लानिंग कर रही है, पूरी पूरी प्रक्रिया कर रही है। अब देखो इसमें डीआरएचपी क्यों जरूरी है। डीआरएचपी मतलब इसलिए जरूरी है क्योंकि सेबी को डीआरएचपी फाइल नहीं करोगे तो सेबी अप्रूव ही नहीं करेगा आपको आईपीओ लाने के लिए। सेबी क्या होता है, सेबी मार्केट रेगुलेटर अथॉरिटी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड का जो कुछ है। सेबी बना कब 1998 का स्कैम, देन सेबी बना जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तो तब सेबी बना। तो सेबी पूरी जांच पड़ताल करेगी उस कंपनी के बारे में। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां अपना आईपीओ लाने के लिए बहुत फेक चीज़ें दिखा देती हैं। मतलब उनका रेवेन्यू होता कम है और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा दिखा देती है कि हाँ मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, इतना नेट प्रॉफिट है, इतनी मेरे पास एसेट्स हैं, इतने लाइबिलिटीज़ हैं, और इतनी मेरे पास मशीनरी है। जैसे एसेट्स में इनके क्या होते हैं, मशीनरी हो सकती है, प्लांट हो सकता है, लैंड हो सकती है, ऐसा जिससे कंपनी का ये मुनाफा हो जाता है। जैसे मशीन है, मशीन लाएगा तो क्या होगा, मशीन डेली का प्रोडक्शन करेगी। मशीन क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी और सेल्स माल बनेगा फैक्ट्री में, तो सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी का मुनाफा आएगा। लाइबिलिटीज वो चीज़ होती है जो कंपनी के जेब से पैसा निकाल लेते हैं। इसको अपने लैंग्वेज भाषा में समझते हैं कि जैसे एक इंसान के पास जितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं वो उतना मतलब कम पैसा बनाएगा, और इसके बाद जितनी ज़्यादा एसिड्स हैं वो ज़्यादा पैसा बनाएगा। एसिड्स मतलब सपोज दैट मानो कि एसिड्स आपके जेब में पैसे डालते हो, लाइबिलिटी आपके जेब से पैसा निकाल रही है। तो पहली चीज़, अगर से हुंडई मर्च ला रही है, अगर आईपीओ लाते हैं तो देखो कार ना खरीदने से अच्छा है हुंडई कार में कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। अब आप सोचो एक 10 लाख 12 लाख की कार खरीदोगे तो 12 लाख में आपके कम से कम 15-20 लॉट शेयर मिल जाएंगे आपको। 15-20 लॉट का शेयर कर दो। और उसे हुंडई देखो साउथ कोरिया की कंपनी है, तो अच्छा खासा कर रही है अभी, उसका मार्केट साइज भी अच्छा है इसमें कार इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में। और हुंडई की बात करते हैं तो हुंडई कोई ऐसा नहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही काम करती है। हुंडई मतलब मरीन इंडस्ट्री में भी है। मतलब ये जो पोत वगैरह समुद्र में जहाज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जरिए, मतलब मरीन ड्राइव मतलब मुंबई वाला मत समझ लेना। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जिस जहाज शिपिंग यार्ड मतलब समझ लो, जिसपे कंटेनर्स को लाद के एक देश से दूसरे देश में ले जाता है। और कंस्ट्रक्शन की चीज़ें बनाती है, जैसे हुंडई जीसीबी वगैरह बनाती है, और हुंडई और कुछ चीज़ें बनाती है, ज़्यादा मुझे याद नहीं है। बट मैंने इन चीज़ों को कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट बनाते हैं, जीसीबी वगैरह, बड़ी बड़ी जीसीबी कंटेनर वगैरह भी बनाते हैं, और इसका शिपिंग यार्ड तो चलता ही है। तो और हुंडई एक अच्छी तरीके से अभी कर रही है काम। अब आगे आगे देखते हैं कैसा होता है कि हुंडई फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में भी इंटर कर रही है। अभी देखो इलेक्ट्रिक का क्या सीन होता है, इलेक्ट्रिक का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट क्या है कि ये मतलब अच्छी है। अब आप इसकी डीआरएसपी फाइल होती है तब
वो सब्सक्राइब होगा। जैसे इसमें हाँ टाइमिंग होता है कि सेबी इनको अप्रूवल देता है कि इस बीच आपका आईपीओ आएगा, इतने दिन बाद लिस्टिंग गेन होगी। लिस्टिंग गेन के बाद फिर आप मतलब 1 शेयर 2 शेयर आप रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें शेयर खरीद सकते हैं। बट अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हुंडई का आईपीओ आप चेक करिए उनकी वेबसाइट पे, या फिर उनके फाइनेंशियल डीआरएचयू डाउनलोड कर लेना। आप हुंडई डीआरएचयू फाइल इन गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा, मिल जाएगा। तो ठीक है, हमारी 5 मिनट की चोचलेबाजी वीडियो खत्म होते हैं, मिलते हैं फिर कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।